अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में आज तारीख 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के रोज संविधान बचाओ तहरीक परभनी और विविध सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर जिला कलेक्टर द्वारा देश के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली इन्हें निवेदन दिया गया है और ईडी, एनआईए और एटीएस इन्होंने अल्पसंख्यकों पर किए हुए एक तरफा कार्रवाई का निषेध दर्शाया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि कुछ दिनों से मुस्लिम समाज को केंद्र सरकार परेशान करने हेतु सरकारी यंत्रणा को हाथों में लेकर ये ना वो वजह से लेकर ईडी, एनआईए और एटीएस के कार्रवाई कर रही है। उसी तरह समाज के मुस्लिम विरोधी गुंडे लोगों को सुरक्षा देकर गौ हत्या के नाम पर बाबरी मस्जिद, न्यानवापी मस्जिद और हिजाब, 3 तलाक, अजान, मदरसा, इसके अलावा पैगम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किए जा रही है। मुस्लिम युवकों को झूठे अपराधों में फंसाने का गैर कानूनी कोशिश की जा रही है। पिछले 10 वर्षों में कोर्ट ने एनआईए, एटीएस और ईडी द्वारा दाखिल किए हुए अपराध में के युवकों को बाइज्जत बरी किया है। ऐसा रहने के बावजूद केंद्र सरकार बल प्रयोग का एक विशेष समाज को परेशान करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। उसी तरह की दहशत निर्माण करने वाली कार्रवाई तारीख 22 सितंबर 2022 गुरुवार के रोज समूचे देश में कार्रवाई करते हुए 107 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया है। वास्तविकता से देखा जाए तो इस अपराध में किसी प्रकार का इन युवकों का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मुस्लिम समाज के युवकों को परेशान किया जा रहा है। इस कार्रवाई की जांच करे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग, सैयद खादर, कारी अब्दुल रशीद हमीदी, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, हाफिज ईसा, अब्दुल रहमान खादरी, कलीम अंसारी, एडवोकेट इम्तियाज खान, मोहम्मद रईस, नदीम इनामदार, अकबर जागीरदार, मौलाना कासमी के साथ बड़ी संख्या में युवक और नागरिक हाजिर थे। पीएफआई सामाजिक संस्था है, ना तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पाबंदी है ना स्टेट गवर्नमेंट की पाबंदी है। और इन बच्चों को जो अरेस्ट किया गया है वो ना तो इन पे ऐसे कोई चार्जेस है कि जिससे जो है इनको यूपीए लगाया जा सके, क्योंकि इन पर जो चार्जेस सिर्फ हेड स्पीच के या जो है पेड़ निर्माण करने के, यही जो है चार्जेस जो अभी तक हमने अखबारात में पढ़ा या जो है जो कोर्ट में कल जो है वहाँ बात हुई, वही चार्जेस है। उन चार्जेस की बुनियाद पर इनको इतना जो है हरेश करके, इनको जो है बंद करके, इससे ये पता चलता है कि पूरे इंडिया के अंदर मुस्लिम समाज को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, ये हम लोग महसूस करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि उन पर जो ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, ये चार्जेस से न तो जो है ऐसा साबित होता है कि जो है उन्होंने किसी दो समाज के अंदर पेड़ निर्माण की, हुकूमत के विरोध में उन्होंने अगर बात की है तो ये जो है संविधान का अधिकार है और उस अधिकार की बुनियादों पर जो है अगर उन्होंने कोई बात की हो या अगर उसमें भी अगर वो जो है गिल्टी हैं तो उनको उतनी ही सजा होनी चाहिए, न कि जो है इस तरह से जो है उनको यूपीए लगाकर जो है उनको ये बताया जाए या जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताया जाए और मुसलमानों को जो है डराया जाए। ये जो है कोशिशें हो रही है, इसका जो है हम विरोध करते हैं, हम जो है निषेध करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस बात को जो है शासन तक पहुंचाएंगे और शासन को पहुंचाने के बाद हमें इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस तरीके की हालत आज परभनी एवं शहर के अलावा ज़िला, महाराष्ट्र और देश में चल रही है। परभनी के 4 बच्चों को बिला वजह अपने हक के मांगों के लिए बात करने पर उन्हें उठाया गया। आइए हम उनका मेमोरेंडम देने के लिए आज पूरी यहाँ के तमाम जितने तंजीम है वो तंजीमों ने मिलकर आज जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को निवेदन दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने निवेदन दिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ मुकामात से PFI के कैडर बेस को उठाया गया। ये वही तंजीम है PFI हालिया दिनों में कोरोना के अंदर ये लड़कों ने जो ख़ुद के घर के लोग लाशा छोड़ के चले गए थे, ये वही लड़के हैं जिन्होंने लाशों को गुस्ल दिया, जलाया, और आज वो बच्चों को उनके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं होता। आज रात के अंधेरे में आके NIA उनको ATS उठा कर लेके जाती है। आज हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते, इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हेट स्पीच के, आप उसके तौर पे उन पे कार्रवाई करिए। आप डायरेक्ट उन पे UAPA के तहत कार्रवाई करते हैं। माजी के अंदर भी आप देखते हैं नुपुर शर्मा और दीगर कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। मुल्क के अंदर दो समाजों में पूरे मुल्क का अमन सुकून जो लोग बिगाड़ते हैं, उनके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है, ये बच्चों के ऊपर मुल्क के अंदर 126 से ज़ायद बच्चे कुछ उठाए गए हुए हैं। मैं मुल्क के वज़ीर दाखिला से गुजारिश करता हूँ और सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। सब कुछ खालिक मालिक हमारा अल्लाह है, हम अल्लाह से दुआ गो है। अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द जेल से रिहाई अता फ़रमाए। और शहर के तमामी मुसलमानों से और तमामी ज़ात बरदरी के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, इनके वास्ते दुआ करिए और हक़ की आवाज़ भी जब भी बुलंद होंगी तब लोग हक़ का साथ दीजिए। जो कलम लगाई गई है इन बच्चों पर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जिस तरह से आप भी सैयद खालिद साहब ने बताया कि नुपुर शर्मा पे इससे ज़्यादा कलम लगने को ना पूरे देश का अमन और सुकून बिगाड़ दी थी। उसे इतना नहीं करते हुए एक पुलिस ने, और वो भी एक काला था पुलिस थाना है, वहाँ पर ये गुनाह दाखिल किया गया और यहाँ पर ऐसा लेके गए हैं जैसा कि कोई टेररिस्ट है, उस तरीके से दहशत बनाया गया है पुलिस ने यहाँ पर। उसके बारे में क्या कहें? पहले तो मैं ये घटने का निषेध व्यक्त करता हूँ, कारण कि मानव अधिकारों को ताक पे रखते हुए ये जो कार्रवाई की गई है, PFI एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद इस संगठन को किसी प्रकार की नोटिस नहीं देते हुए काला घोड़ा पुलिस स्टेशन मुंबई में गुनाह ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद बिना नोटिस के इन लोगों को रातों रात इस तरह से उठाया जाता है, गैर कायदेशीर कार्रवाई अमानवीय कृत्य है। इसके संबंध में भी हम जो हमारे शहर के जिम्मेदार है मानव अधिकार आयोग, इनके पास भी हम इसकी तकरार करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये जो कानून और जो एक्ट लगाए गए हैं, जो UAPA एक्ट लगाया गया है, हमारे सीनियर ने भी बताया कि UAPA एक्ट के तहत ये कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सामाजिक संगठन है और एक सामाजिक स्तर पे ये काम करता है। PFI आपने देखा कि एपिडेमिक के अंदर, पैंडेमिक के अंदर, जो कोरोना काल में अभी हमारे खादर भाई ने बताया कि ये इन्होंने समाज में सबसे आगे आकर जो काम किया था, ये सामाजिक काम का उनको इस तरह से इनाम दिया जाता है तो अगली बारी को नौजवान कोई भी सामाजिक काम करने के लिए सामने नहीं आएंगे। यानी कि एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट बना के इस तरह से आप जेलों में बंद करके उनके हिम्मतों को तोड़ने का काम आज गृह मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है और गृह मंत्रालय के आदेश के बगैर NIA और ATS कार्रवाई नहीं करती है। हम ये घटना की मजम्मत करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि UAPA सेक्शन के तहत जो कलम लगाई गई है उस कलम को वापस लिया जाए और इन नौजवानों को जो निर्दोष है उनको इनकी चौकसी करने के बाद इनको रिहा किया जाए। आज हम लोगों ने यहाँ कलेक्टर ऑफिस परभनी में जो मेमोरेंडम दिया है वो इस बात का इजहार है कि हम मौजूदा यानी गुज़िश्ता कल में जो हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह PFI के नौजवान बच्चों को उठाकर जो है अंदर करने की और उन पर गैर कानूनी या दहशतगर्द होने के इल्ज़ाम उन पर लगाकर उनको रातों रात बिल्कुल ऐसे उठाकर पूरे मुल्क में दहशत का माहौल पैदा करने की जो कोशिश की गई है, हम उसकी मदम्मत करते हैं और ये अपील करते हैं ज़िम्मेदारान से, मौजूदा हुकूमत से, हमारी महाराष्ट्र हुकूमत से और ख़ास तौर से गृह मंत्री से कि वो इस ताल्लुक़ से गौर फिक्र करें कि जिन संगठनों पर, जिन जमातों पर, जिन तंजीमों पर बैन है, उनके कारिंदे, उनके काम करने वाले लोग पूरे मुल्क में जो है जहर फैला रहे हैं, उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे नौजवान जो समाज में हर तरीक़े की फलाह और बहबूदी का काम करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। ये बहुत ही काबिल मदम्मत और नाकाबिल कबूल काम है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं, इसकी मदम्मत करते हैं और अपील करते हैं कि इन बेगुनाह बच्चों पर लगाए गए जो गलत इल्ज़ाम हैं, इसको हटाकर इन बच्चों की रिहाई की शक्लें और सूरतें पैदा करें। यहाँ पर जुमा के रोज़ मेमोरेंडम देकर ये बात बताई गई है कि जो लोग PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो तंजीम को बताकर जो है तो बैन लाने की कोशिश की जा रही है, इन्होंने कोरोना काल में जो मदद की है, शायद ही किसी संगठन ने की हो या किसी संगठन ने किया हो, इस काम करने के बावजूद उनको अगर सिला मिलता है तो इसमें यही कहा जाएगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे काम का। यही ये नौजवान कहेंगे कि यहाँ की जो शासन है एक काला घोड़ा
थाने में एक पीआई इन लोगों के परभनी के यहाँ के नौजवानों के मालूमात लेकर उनके बारे में जो अपशब्द कहे गए उसके बारे में कलम लागू करता है और एफआईआर फाड़ी जाती है। और जब नुपुर शर्मा की चारों तरफ से जब बातें आती है उसके बारे में कोई पुलिस थाने का पीआई या फिर कोई तंजीम आगे आकर उसके बारे में एफआईआर दर्ज नहीं करती, और जो एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं उसे रुकाया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ये किस तरीके से दोहरी चाल चली जा रही है, इस बात को लेकर आज हमने जो मुलाकात ली है, ये मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। कमेंट्स के साथ साथ हमारी न्यूज़ ली हुई आपको पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.